हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 14 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है HCF एंड LCM। तो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 14 बड़ा है तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो मैं इसे दो पार्ट में सॉल्व करूं। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है चूज द राइट ऑप्शन, और इसमें फर्स्ट पार्ट है द HCF ऑफ 120 एंड 150 इज, और इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से हमें राइट आंसर सिलेक्ट करना है। तो इसमें हमें HCF पूछा है 120 और 150 का, तो हम दोनों का पहले HCF फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले हम 120 को फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12, 2 टाइम्स 0 0, 60 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 6, 2 टाइम्स 0 हो जाएगा 0। 30 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 10। 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10। 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 टाइम्स 5 हो जाएगा 15, और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। अब हम 150 को फैक्टराइज करेंगे, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स 7 होता है 14, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 10। 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10। 75 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 टाइम्स 2 होता है 6, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 15। 3 टाइम्स 5 हो जाएगा 15। अब 25 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 टाइम्स 5 हो जाएगा 25, और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। तो हमने दोनों नंबर्स को फैक्टराइज कर लिया है। दोनों नंबर्स को हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे और कॉमन फैक्टर्स फाइंड करके HCF फाइंड कर लेंगे। तो ये 120 हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, और 150 हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर सर्कल कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर है 2, उसके बाद 3 भी कॉमन है, और 5 भी कॉमन है दोनों नंबर्स में। तो यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर्स हैं, तो HCF हो जाएगा, HCF ओनली कॉमन फैक्टर्स होता है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, तो HCF हो जाएगा 2 टाइम्स 3 6, 6 टाइम्स 5 30, तो HCF हो गया 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है द HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर्स इज नॉट 1। मतलब हमें 4 पेयर ऑफ नंबर्स दिए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन से पेयर ऑफ नंबर्स का HCF 1 नहीं है। तो इसके लिए हमें सारे नंबर्स को चेक करना पड़ेगा HCF फाइंड करके। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर में 13 और 17 है। 13 और 17 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो 13 13 से ही डिवाइड होगा और 17 17 से ही डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 13 टाइम्स 1, और 17 के फैक्टर्स हो जाएंगे 17 टाइम्स 1, और दोनों नंबर्स में 1 कॉमन है, तो इनका HCF हो जाएगा 1। नेक्स्ट नंबर्स चेक करते हैं 29 और 20। 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो 29 1 ज़ा 29, और 20 के फैक्टर्स हम फाइंड कर लेते हैं। 20 के 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स 10 होता है 20, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स 5 होता है 10, और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। तो 29 और 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे 29 टाइम्स 1, और 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 1। तो इसमें भी कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, मतलब इन दोनों नंबर्स का भी HCF 1 हो जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें दिया हुआ है कि हमें वो पेयर फाइंड करना है जिसका HCF 1 नहीं है। अब नेक्स्ट पेयर लेते हैं 40 और 20। 40 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स 2 होता है 4, 2 टाइम्स 0 होता है 0, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स 10 होता है 20, 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10, और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। अब 20 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स 10 होता है 20, 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10, और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। तो 40 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स
2 टाइम्स 5 और 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5। अब दोनों में कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो दोनों में कॉमन फैक्टर्स हैं 2, 2 और 5। तो इनका HCF हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, 4 टाइम्स 5 हो जाएगा 20। तो HCF ऑफ 20 और 40 हो जाएगा 20, जो कि 1 नहीं है। इसका मतलब है कि C ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन C से हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 है फाइंड द HCF एंड LCM और यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, उनका हमें HCF और LCM फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला है 14 एंड 28। तो दोनों नंबर्स को पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 7 हो जाएगा 14 और 7 टाइम्स 1 हो जाएगा 7। नेक्स्ट हम 28 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8, फिर 2 टाइम्स 7 हो जाएगा 14 और 7 टाइम्स 1 हो जाएगा 7। तो 14 को हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे 2 टाइम्स 7 और 28 हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 7। अब इसमें हम कॉमन फैक्टर्स सर्कल कर लेते हैं। तो 2 कॉमन है और 7 भी कॉमन है। तो हमारा HCF हो जाएगा, HCF होता है ओनली कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हैं 2 एंड 7। तो 2 टाइम्स 7 हो जाएगा 14। तो हमारा HCF हो जाएगा 14। अब हम LCM फाइंड करते हैं। तो LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स हैं 2 टाइम्स 7 और नॉन कॉमन फैक्टर है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 7 14, 14 टाइम्स 2 28। तो LCM हो जाएगा 28 से हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ क्वेश्चन 2 का। अब हम क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 के सेकेंड पार्ट में दो नंबर्स हैं 32 और 16। तो पहले हम 32 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 12, 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 8 हो जाएगा 16, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4 और 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2। नेक्स्ट हम 16 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 8 हो जाएगा 16, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8, 2 टाइम्स 2 होगा 4 और 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2। अब दोनों को फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और 16 हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। अब हम कॉमन फैक्टर्स सर्कल कर लेते हैं। 2 कॉमन है, यहाँ पर 16 में भी 2 कॉमन है और यहाँ पे 4 2 कॉमन है। मतलब हमारा HCF हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, जो हो जाएगा 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 2 16। तो HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 16। अब हम LCM फाइंड करेंगे। LCM हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और नॉन कॉमन फैक्टर हो जाएगा ओनली 2, जो बचा हुआ है उसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 2 16, 16 टाइम्स 2 32। तो LCM हो गया 32 और HCF हो गया 16। नेक्स्ट पार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 3 नंबर्स दिए हुए हैं 17, 102 एंड 170। तो पहले हम 17 को फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है तो 17 से ही डिवाइड होगा, तो 17 टाइम्स 1 हो जाएगा 17। नेक्स्ट हम 102 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 1,
51 3 से डिवाइड होगा, 3 टाइम्स 1 3, 2 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 21, 3 टाइम्स 7 हो जाएगा 21, फिर 17 आ गया है तो 17 टाइम्स 1 हो जाएगा 17। 170 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 8 हो जाएगा 16, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 10, 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10। नेक्स्ट हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5, 3 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 35, 5 टाइम्स 7 हो जाएगा 35, फिर 17 टाइम्स 1 हो जाएगा 17। तो सारे नंबर्स फैक्टराइज हो गए हैं, सबके फैक्टर्स लिखेंगे तो 17 का हो जाएगा 17 टाइम्स 1, फिर 102 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 17, और 170 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 5 टाइम्स 17। तो अब हम इनमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 17 है जो वो तीनों नंबर्स में कॉमन है, तो 17 हमारा हो जाएगा HCF। अब हम LCM फाइंड कर लेते हैं। LCM के लिए हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर है 17। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 भी 102 और 170 में कॉमन है, तो 2 को भी हम कॉमन फैक्टर के जैसे लेंगे, ये हम LCM के लिए ले सकते हैं, इसलिए हमें 2 भी कॉमन फैक्टर के फॉर्म में लेना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, मतलब हम 2 को केवल एक बार ही लिखेंगे। तो इन सब का प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 17 टाइम्स 2 टाइम्स 3 6, 6 टाइम्स 5 30, तो 17 टाइम्स 30 कर लेते हैं, 17 3 होता है 51 और 0 ऐड करेंगे तो ये हो गया 510। तो LCM हो गया 510। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में दो नंबर हैं 23 और 69। तो 23 तो एक प्राइम नंबर है, तो 23 से ही डिवाइड होगा, 23 टाइम्स 1 हो जाएगा 23। 69 को फैक्टराइज करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, अब फिर से 23 आ गया है जो एक प्राइम नंबर है, तो 23 टाइम्स 1 हो जाएगा 23। दोनों के फैक्टर्स लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 23 टाइम्स 1 और 69 हो जाएगा 3 टाइम्स 23। HCF हो जाएगा हमारे कॉमन फैक्टर्स। तो पहले कॉमन फैक्टर्स सर्कल कर लेते हैं। यहाँ पर कॉमन फैक्टर है 23, तो दोनों का HCF हो जाएगा 23। इसके बाद हम LCM फाइंड कर लेते हैं। LCM के लिए हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है 23 और नॉन कॉमन फैक्टर है 3, तो 23 टाइम्स 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 69। तो LCM हो जाएगा 69। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है 21, 49 और 84। ये तीन नंबर्स हैं, इनका हमें HCF और LCM फाइंड करना है। तो पहले हम 21 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 टाइम्स 7 होता है 21 और 7 टाइम्स 1 हो जाएगा 7। फिर हम 49 को फैक्टराइज करेंगे। 49 को हम 2 3 5 7 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स 7 हो जाएगा 49 और 7 टाइम्स 1 हो जाएगा 7। नेक्स्ट हम 84 को डिवाइड करेंगे। 84 एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 8 और 2 टाइम्स 2 4। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 1। 3 से डिवाइड करेंगे 21 को, 3 टाइम्स 7 हो जाएगा 21 और 7 टाइम्स 1 हो जाएगा 7। तो हमने तीनों नंबर्स फैक्टराइज कर लिए हैं, इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 21 हो जाएगा 3 टाइम्स 7, 49 हो जाएगा 7 टाइम्स 7 और 84 हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 7। अब यहाँ पर हम पहले कॉमन फैक्टर्स सर्कल कर लेते हैं। तो 7 सारे ही नंबर्स में कॉमन है, तो हमारा HCF हो जाएगा 7।
और एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर्स टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम देख रहे हैं कि 3 भी कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 21 और 84 में 3 कॉमन है, तो 3 को भी हम एक बार ही लिखेंगे। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 7 टाइम्स 3, फिर बाकी के फैक्टर्स हैं 7 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 टाइम्स 3 हो जाएगा 21, फिर 7 टाइम्स 2 हो जाएगा 14, 14 टाइम्स 2 हो जाएगा 28, तो 28 टाइम्स 21 कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो 1 टाइम्स 8 8, 1 टाइम्स 2 2, 2 टाइम्स 8 16, 1 कैरी ओवर, 2 टाइम्स 2 4 प्लस 1 5, इन्हें ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8, 2 प्लस 6 8 और 5, ये हो जाएगा 588। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 588। से हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है फाइंड द एलसीएम, और यहाँ पर भी हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनके हमें एलसीएम फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है 36 एंड 42, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले हम 36 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 16, 2 टाइम्स 8 हो जाएगा 16, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 9 हो जाएगा 18, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9 और 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3। 42 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 1, 21 3 से डिवाइड होगा, 3 टाइम्स 7 21 और 7 टाइम्स 1 हो जाएगा 7। तो 36 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, और 42 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7। एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर्स टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो पहले हम कॉमन फैक्टर्स सर्कल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन है दोनों नंबर्स में, 3 भी कॉमन है दोनों नंबर्स में, तो 2 और 3 कॉमन हो जाएंगे। तो एलसीएम हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे 2 टाइम्स 3, फिर बाकी के फैक्टर्स हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7। तो एलसीएम हो जाएगा 2 टाइम्स 3 6, 6 टाइम्स 2 12, 12 टाइम्स 3 हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 36 टाइम्स 7, 36 टाइम्स 7 कर लेते हैं, 7 6 42, 2 आएगा, 4 कैरी ओवर हो जाएगा, 7 3 21, 21 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 252। तो 36 और 42 का एलसीएम हो गया 252। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं 15, 25 और 30। तो पहले हम 15 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 5 हो जाएगा 15 और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। 25 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 5 टाइम्स 5 हो जाएगा 25 और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। अब 30 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 10, 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 5 होता है 15 और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। तो 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 टाइम्स 5, 25 के फैक्टर्स हो जाएंगे 5 टाइम्स 5 और 30 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। तो एलसीएम होगा हमारा कॉमन फैक्टर्स का और नॉन कॉमन फैक्टर्स का मल्टीपल। कॉमन फैक्टर्स सर्कल आउट कर लेते हैं। यहाँ पर 5 कॉमन है तीनों नंबर्स में, इसके अलावा 3 भी कॉमन है। 2 नंबर्स में भी अगर कोई नंबर कॉमन है तो वो भी हम एलसीएम में लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 3, फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं 5 टाइम्स 2। तो 5 टाइम्स 3 होता है 15 और 5 टाइम्स 2 होता है 10। 15 टाइम्स 10 हो जाएगा 150। तो
15, 25 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 150। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट भी फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है 18, 42 और 48। तो पहले हम 18 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 टाइम्स 9 होता है 18, 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9 और 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3। नेक्स्ट हम 42 को फैक्टराइज करेंगे। 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4 और 2 टाइम्स 1 होगा 2। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 7 हो जाएगा 21 और 7 टाइम्स 1 होगा 7। नेक्स्ट है 48। 48 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम्स 4 होगा 8, 2 टाइम्स 1 होगा 2, 2 टाइम्स 2 होगा 4, 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12 और 2 टाइम्स 3 होगा 6 और 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3। तो सारे नंबर्स के फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। तो 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। 42 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7 और 48 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। और एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स लेना होगा। पहले हम कॉमन फैक्टर्स सर्कल आउट कर लेते हैं। 3 कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, तीनों नंबर्स में है। 2 और 3 कॉमन है, इसके अलावा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो एलसीएम हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। तो 2 टाइम्स 3 होता है 6, 6 टाइम्स 3 18, ये हो जाएगा 18 टाइम्स 7 टाइम्स 2 14, 14 टाइम्स 2 28 और 28 टाइम्स 2 होता है 56। और अब 18 एंड 56 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 56 टाइम्स 18, 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी ओवर, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 4 44, फिर 1 टाइम्स 6 6, 1 टाइम्स 5 5। इन्हें ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 8, 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, 10 का 0, 1 कैरी ओवर, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, तो ये हो जाएगा 1008। तो 18, 42 और 48 का एलसीएम हो जाएगा 1008। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट फिनिश हुआ क्वेश्चन 3 का। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट है 4, 12 और 20। ये 3 नंबर्स दिए हैं, इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो 4 को फैक्टराइज करते हैं। 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम्स 1 होगा 2। फिर 12 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 टाइम्स 6 होता है 12, 2 टाइम्स 3 होता है 6 और 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3। नेक्स्ट हम 20 को फैक्टराइज करेंगे। 2 टाइम्स 10 होता है 20, 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10 और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। अब हम इनके फैक्टर्स लिखते हैं। 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 2, 12 के फैक्टर्स होंगे 2 टाइम्स 3 और 20 के फैक्टर्स होंगे 2 टाइम्स 5। एलसीएम हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स सर्कल करते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन है तीनों नंबर्स में, फिर एक और 2 कॉमन है तीनों नंबर्स में। तो हम 2 को एक बार ही लिखेंगे, 2 टाइम्स 2। इसके बाद हम नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे 3 टाइम्स 5। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 3 12 और 12 टाइम्स 5 हो जाएगा 60। तो 4, 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। क्वेश्चन 3 का फिफ्थ पार्ट है। 4 नंबर्स दिए हुए हैं हमें 24, 40, 80 और 120। इन सब का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो सारे नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले। तो 24 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12,
2 टाइम्स 3 होता है 6 और 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3। नेक्स्ट हम 40 को फैक्टराइज करेंगे। 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4 और 2 टाइम्स 0 हो जाएगा 0। 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम्स 0 हो जाएगा 0। 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10 और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। नेक्स्ट हम 80 को फैक्टराइज करेंगे। 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8, 2 टाइम्स 0 हो जाएगा 0। 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम्स 0 हो जाएगा 0। 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम्स 0 हो जाएगा 0। फिर 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10 और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। नेक्स्ट 120 को फैक्टराइज करेंगे। 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12, 2 टाइम्स 0 हो जाएगा 0। 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 6, 2 टाइम्स 0 हो जाएगा 0। 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम्स 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 10। 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10। अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 टाइम्स 5 हो जाएगा 15 और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। सारे नंबर्स हमने फैक्टराइज कर लिए हैं, तो सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। अब 24 हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। 40 हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5। 80 हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5। और 120 हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। अब एलसीएम निकालने के लिए हम सारे कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सारे कॉमन फैक्टर्स सर्कल आउट कर लेते हैं। तो 2 सारे ही नंबर्स में कॉमन है, ये वाला 2 भी सारे नंबर्स में कॉमन है, फिर नेक्स्ट 2 भी कॉमन है, उसके बाद 5 भी 3 नंबर्स में कॉमन है, तो एलसीएम के लिए इसे भी हम कॉमन लेंगे। और 3 भी 2 नंबर में कॉमन है, तो इसे भी हम एक ही बार लिखेंगे। तो बच्चों ये सिर्फ हम एलसीएम में कर सकते हैं, एचसीएफ में हमें सारे नंबर्स में जो कॉमन रहता है वही लेना होता है। लेकिन एलसीएम में अगर 2 या 3 नंबर में भी कोई नंबर कॉमन है तो हम उसे कॉमन फैक्टर्स में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट है 5, फिर है 3 और फिर नॉन कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 5 40, 40 टाइम्स 3 हो जाएगा 120 और 120 टाइम्स 2 हो जाएगा 240। तो एलसीएम ऑफ 24, 40, 80 एंड 120 हो जाएगा 240। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4।